हाफ क्लच का यूज़ है ना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में ही होता है। और हमें सेफ डिस्टेंस हमेशा बना के रखना है आगे वाली गाड़ी से, है ना। जैसे हमें उठानी होती है ना जब बाइक, तो हमें एक गियर कम करके उठानी पड़ती है। देखो तीसरा गियर है, इसको कर लेते हम दूसरे पे। अगर हम तीसरे या चौथे गियर पे रखेंगे ना स्लो स्पीड पे, तो वहाँ पे बाइक बंद होने के चांस पूरे होते हैं। तो आज अपने पास Honda SP 125 E20 मॉडल है। तो भाई ये वीडियो ना स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो मेरे भाई अभी बाइक चलाना सीख रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं। तो उनके लिए चैलेंज आता है कि भाई भीड़ भाड़ में बाइक कैसे चलाएं, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, होपलेस हो जाते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे भीड़ भाड़ में हमें किस तरीके से बाइक चलानी चाहिए और हम कहाँ कहाँ क्या गलती होती है हमसे, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले है ना हम पहुँचते हैं जहाँ पे क्राउड है, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका, वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अपनी Honda SP 125 में जो गियर शिफ्टिंग है ना वो पहले आगे है, मतलब फर्स्ट गियर आगे लगेगा, बाकी सारे चारों गियर पीछे। टोटल 5 गियर होते हैं इसमें। तो लो जी, अभी हम आ चुके हैं, थोड़ा सा क्राउड यहाँ पे मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सा गियर में हमें चलाना है, किस गियर में हमारी बाइक चलनी चाहिए और कितना क्लच छोड़ना है कौन से गियर पे, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये सबसे पहले शीशा जो साइड मिरर है ना उसको भी सेट करना पड़ता है हमें, पीछे से आ रहे व्हीकल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो साइड मिरर की हेल्प से ना हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है, पीछे से कितना बड़ा व्हीकल आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है, तो उस हिसाब से हम अलर्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं दोनों ही मिरर, बाइक में होना भी ज़रूरी है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखिए भाई भीड़ भाड़ में ना सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो गियर है ना वो दूसरे से तीसरे गियर में ही चलती है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। चौथे गियर की ज़रूरत नहीं होती है भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और जैसे ही बाइक स्लो होती है तो हमें गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे भी आगे ई रिक्शा चल रहा है तो हाफ क्लच का यूज़ भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में ही होता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, अभी दूसरे गियर में चल रही है बाइक और स्पीड वही 20-22 के आसपास है। गियर हम चेंज नहीं करेंगे, दूसरे गियर में ही चलाएंगे। जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा वहाँ पे गियर चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हम सीधे जाएंगे तो यहाँ पे स्लो कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाली गाड़ी के हिसाब से हमें डिस्टेंस भी बना के रखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सेफ डिस्टेंस। अभी आगे बड़ी गाड़ी जा रही है तो अचानक ब्रेक मार सकता है, तो हमें इतना 5-10 मीटर का थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है ताकि हम ब्रेक मार सके। धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई होते हैं, अचानक से ब्रेक मारने पे क्या है बाइक बंद भी हो सकती है या फिर किसी में ठुक सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब गियर यहाँ पे चेंज कर लेते क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेस मिल गया है। अभी तीसरे गियर में चल रही है, स्पीड वही अपने 20-25 के आसपास रहेगी। और जैसे ही देखो अचानक से कोई भी कहीं से भी आ सकता है, तो हमें हॉर्न भी बीच बीच में यूज़ करना है। देखो जैसे ई रिक्शा ने अचानक से राइट साइड में मोड़ी, तो हम पहले से स्लो स्पीड में चल रहे हैं तो हमें क्या संभलने का मौका खूब आराम से मिल जाएगा। तो गियर भी हमें कम करना पड़ता है। जैसे हमें उठानी होती है ना जब बाइक, तो हमें एक गियर कम करके उठानी पड़ती है, तो कम से कम दूसरे गियर पे तो ईजिली उठ जाएगी। अभी दूसरे गियर पे है बाइक, 24 की स्पीड पे थोड़ा सा लोड लेने लगती है। तो यहाँ से हम ले लेंगे यू टर्न, क्योंकि आगे हाईवे आ रहा है। धीरे कर ली हमने, स्लो कर ली बाइक। स्लो करने के लिए भी ना क्लच बाद में दबाना है, पहले ब्रेक लेना है। पहले ब्रेक दबाना, उसके बाद में क्लच को दबाते हुए हमें गियर डाउन शिफ्ट कर लेना है। अभी दूसरे गियर में और क्लच पे हमेशा हाथ रहेगा। भीड़ भाड़ वाले जगह पे क्लच हल्का सा प्रेस करके ही चला पाते हैं। हम इसके पीछे रखेंगे क्योंकि इसको ओवरटेक करना भी सही नहीं है। सामने से कोई अचानक से आ रहा होगा, तो जैसे एक कार आ रही है देखो, अगर इसको मैं ओवरटेक करता ना तो सामने से कार आ जाती, तो वो भी गलत है। अब यहाँ पे स्पेस मिल गया तो हमने ओवरटेक कर लिया। और हॉर्न देते हुए ओवरटेक करना चाहिए ताकि अगल बगल जो व्हीकल है वो सावधान रहे, उसे पता चले कि कोई ओवरटेक कर रहा है। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे ले लेते इससे आगे और यहाँ पे रख लेते स्कूटी के यहाँ साइड में, क्योंकि राइट साइड से बड़ी गाड़ी आ रही है। देखो पहला गियर पे ही अब हम उठाएं, तो बाइक को हमेशा उठाने के लिए पहला गियर ही लगा करके उठाना चाहिए। स्पेशली पहला गियर इसीलिए होता है
पहले गियर के बाद हम लगा लेते दूसरा गियर। अब दूसरी गियर में चल रही बाइक अपनी। ये देखिए अब यहाँ से ले लेते हैं हम राइट। तो राइट का इंडिकेटर दे दिया मैंने, पहले कार को निकल जाने देते हैं। अब ले लेते हैं यहाँ से। अब ले लिया हमने तीसरा गियर। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस हमें मिल गया है। वापस से इंडिकेटर ऑफ कर दिया है, क्योंकि इंडिकेटर जब हम देते हैं ना और जैसे हमारा टर्न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें इंडिकेटर ऑफ भी करना होता है। कई लोग भूल जाते हैं, तो ये गलती भी ध्यान रखनी है हमें। देखो तीसरा गियर है, इसको कर लेते हम दूसरे पे। अगर हम तीसरे चौथे गियर पे रखेंगे ना स्लो स्पीड पे, तो वहाँ पे बाइक बंद होने के चांस पूरे होते हैं। तीसरे चौथा गियर हाई स्पीड रखने के लिए होता है। अब राइट इंडिकेटर दे देते हैं। तो इंडिकेटर मैंने दे दिया, तो काफ़ी लोगों को मतलब हेल्प हो जाती है कि भाई ये भाई राइट साइड में मुड़ रहा है, तो उस हिसाब से वो अपनी गाड़ी को इधर उधर मोड़ लेते हैं जगह के अनुसार। इंडिकेटर वापस से ऑफ। और हमें क्या, जब भी हमें ब्रेकिंग लेनी होती है ना, तो पहले से हमें ब्रेक लेने पड़ते हैं हल्के हल्के। ऐसा नहीं कि अचानक से ही पूरा क्लच मतलब पूरे ब्रेक ले लो। जब भी बाइक एकदम 10 की स्पीड पे आ जाए ना, तो गियर छोटा कर लो और फिर उसके बाद में उठाने के लिए एक गियर बढ़ा लो। अभी दूसरे में थी, तो दूसरे से तीसरे में आ चुकी है। तो वही मैंने आपको बताया ना कि भाई दूसरा तीसरा गियर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रैफिक में। और अपना हाफ क्लच का यूज़ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा बार बार ब्रेक अप्लाई होता है, गियर शिफ्टिंग कम ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए हाफ क्लच का यूज़ है ना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में ही होता है। ब्रेक लेने का तरीका भी है, बिना क्लच प्रेस करे ब्रेक लेना है आपको, और उसके बाद में जैसी ही स्पीड हो जाए 10 या 12 की, तब एकदम से क्लच प्रेस कर लेना है। तो बाइक बिल्कुल भी स्किड नहीं होएगी। तो रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बाइक राइड करें या कोई भी गाड़ी आप चला रहे हो, तो उस हिसाब से आप जो ट्रैफिक नियम है उसको पालन करें। गियर कम देख लेते, कोई आ तो नहीं रहा। तो पहले से ही हमें ये चीज़ इंडिकेट करनी पड़ती है कि हमें आगे मुड़ना है। सडनली मोड़ोगे तो पीछे से आ रहा है व्हीकल, आपसे टकरा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 ब्रेकर हैं, इसको कैसे हमें पार करना है। बिल्कुल पहले गियर पे ला देनी है बाइक। 5वें गियर में थी, चौथा तीसरा दूसरा, दूसरे पे ईजिली क्रॉस हो गया हमारा ब्रेकर। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिस। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि भाई मैं इतने भीड़ भाड़ में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में जा कर के आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, हाथ साफ कर सकते हो। जिन्हें बाइक राइड करना आ गई हो या नए नए चलाना सीख चुके हैं उनके लिए। जो बिगनर्स है मेरे भाई, जिनको आती नहीं है, वो तो पहले बाइक अच्छे तरीके से सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। और कोई भी आपका डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हो। आपका जो रिप्लाई है ना वो 100% मिलेगा। इस बाइक के ऊपर में और कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।